दोस्तों, क्या आप भी अपनी लाइफ में मिलियनेयर बनना चाहते हैं? क्या आप सोचते हो कि हमें अमीर बनने के लिए किसी कंपनी में जॉब करनी होगी, या आप अपनी गरीबी से बाहर निकलने की सोच रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिए। आज हम डेविड बैच द्वारा लिखी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के बारे में बात करेंगे। इसमें ऐसे सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं कि आप खुद पे इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हो। रोज का $5 काफी रहेगा आपको अमीर और सक्सेसफुल बनाने के लिए। रोज $5 सेव करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो और रिटायरमेंट लेने के बाद खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। तो आज और अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर नंबर 1, मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इस बुक के ऑथर डेविड बैच अपने ईयर्स के मिड में थे जब वो पहली बार अपने ऑटोमेटिक मिलियनेयर से मिले। ये तब की बात है जब डेविड एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की क्लास ले रहे थे। 52 साल के एक जिम नाम के व्यक्ति जो एक कंपनी में मिडिल मैनेजर थे, वो डेविड की क्लास में एक स्टूडेंट थे। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वो उनकी वाइफ के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं ताकि वो उनसे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर सके। जिम अगले महीने ही रिटायर होने की सोच रहे थे। एक ही कंपनी में काम करते हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे और उनकी एनुअल इनकम थी $40,100। डेविड को कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम एक अमीर आदमी होगा। तो कुछ दिनों बाद जिम और उनकी वाइफ सू डेविड के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों एक एवरेज हार्ड वर्किंग अमेरिकन लग रहे थे। उन्हें देखकर डेविड को ऐसा लगा जैसे वो दोनों हाई स्कूल समय के एक स्वीट हार्ट हैं। दोनों टीनेजर्स की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और काफी खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। इससे पहले कि डेविड कुछ कहते, जिम उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि वो कम उम्र में रिटायर हो रहे थे तो डेविड जानना चाहते थे कि जिम ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। डेविड बोले, गाइज, इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो अपने एज की 50 ईयर्स में भी रिटायर होने की नहीं सोच पाते। डेविड की बात सुनकर जिम और सू ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिम ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अमीर हैं? डेविड ने जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो। दोनों ने डेविड को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। पहली चीज जो डेविड ने नोटिस किया कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था। दोनों के 2 बच्चे थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके अपने 2 घर भी थे। एक में वो लोग रहते थे जिसकी वैल्यू थी $4,50,000। उनका दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी था जिसकी वैल्यू $3,25,000 थी। डेविड को यह भी पता चला कि उन्होंने अपने दोनों घरों का लोन भी पूरा कर दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास $6,10,000 और सू के पास $72,000 का बैलेंस था। ये सारा पैसा उनके अकाउंट में सेव था। साथ ही उन्होंने $1,60,000 के म्युनिसिपल बॉन्ड भी ले रखे थे और इसके साथ ही इन दोनों के बैंक के सेविंग अकाउंट में $62,000 कैश पड़ा था। डेविड हैरान थे। कुल मिलाकर जिम की नेटवर्थ $2 मिलियन के करीब पहुंचती थी, यानी वो अमीर लोग थे। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता था और अपने रेंटल हाउस से हर साल उन्हें $26,000 की कमाई होती थी। अब डेविड को समझ में आया कि क्यों डेविड रिटायर होना चाहते थे। डेविड उनसे काफी इंस्पायर हुए थे और उनकी प्लानिंग का सीक्रेट जानना चाहते थे। डेविड ने पूछा, क्या आपको कुछ खानदानी पैसा भी मिला है? तो जिम ने कहा, नहीं। डेविड ने कहा, आपको पता है कि हर हफ्ते मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरी क्लास में आते हैं। ऊपर से वो लोग तो अमीर लगते हैं पर उनमें से ज्यादातर लोग गरीब होते हैं। जिम जैसे लोग जो फोर्ड टॉरस गाड़ी चलाते हैं, जो आज भी अपनी 18 साल पुरानी घड़ी पहनते हैं। जिम और सू अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे, इसलिए जिम और सू जल्दी रिटायर लेने की सोच रहे थे। डेविड ने पूछ ही लिया कि आखिर आपका सीक्रेट क्या है? तो कपल ने कहा, डेविड तो पहले से ही जानते हैं कि हमारा सीक्रेट क्या है और वो ये सीक्रेट हर रोज अपनी क्लास में पढ़ाते भी हैं। फर्स्ट सीक्रेट है, खुद को पहले पे करो, यानी सबसे पहले खुद के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपकी सैलरी मिले उसमें से कुछ % अपने अकाउंट और बाकी के इन्वेस्टमेंट में सेव कर दो। सेकंड सीक्रेट है, अपने लाटे फैक्टर पर नजर रखो। जो छोटे छोटे खर्चे आप रोज करते हो, इसमें आपका हर रोज काफी पैसा खर्च होता है। इससे बेटर है कि इस पैसे को बचाओ और कहीं इन्वेस्ट कर दो। अगर आप रोज $5 खर्च करते हो तो ये महीने का $150 हुआ और साल का $1,800 हुआ। आप खुद को शायद बोलो कि मुझसे सेविंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप रोज अपनी $5 बचाते हो तो साल का $1,800 बचा लेते हो। अब इस पैसे को आप कहीं भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड सीक्रेट है कि इसे ऑटोमेटिक बना लो। इसके लिए आपको विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है कि ये ऑटोमेटिक सेविंग है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए, इससे पहले कि आपको बाकी चीजों पर खर्च करना पड़े।
आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा पहले से ही कट चुका होगा। आपको सिर्फ एक बार ऑटोमेटिक सेविंग ऑप्शन सेट करना है, फिर नेक्स्ट मंथ से खुद आपका पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। विल पावर और डिसिप्लिन ह्यूमन नेचर के लिए हमेशा खिलाफ रहा है, लेकिन अगर आपने सेविंग ऑटोमेटिक कर दी तो आपके पैसे फालतू खर्च नहीं हो पाएंगे। इस तरह आप खुद को पहले पे कर पाओगे। किसी भी टैक्स या बिल को पे करने से पहले आपकी सैलरी आपके इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में जा चुकी होगी। आप चाहो तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरी यह है कि आप इसे ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दें, क्योंकि यही तरीका है एक ऑटोमेटिक मिलियनियर बनने का। चैप्टर नंबर 2, द लाटे फैक्टर। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इस बुक के राइटर डेविड ने द लाटे फैक्टर रूल कैसे क्रिएट किया। एक बार इन्वेस्टमेंट कोर्स की क्लास लेते वक्त एक लड़की ने हाथ उठाकर उनसे सवाल पूछा, सर आपके आइडिया थ्योरी में तो अच्छे हैं, पर इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए। डेविड ने कहा, तुम ये कैसे बोल सकती हो। फिर उस लड़की ने कहा, मैं एक एम्प्लॉय हूँ और हर महीने की सैलरी पर गुजारा करती हूँ, बल्कि मेरे खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो पाते हैं, तो भला मैं रोज के $5 कैसे सेव कर सकती हूँ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डेविड ने उसे समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास गए और बोले कि तुम अपने रोज के खर्चों के बारे में बताओ। किम ने कहा कि रोज ऑफिस जाते हुए वो एक डबल नॉन फैट लाटे खरीदती है, क्योंकि इसके बिना उसका दिन शुरू नहीं होता। ये उसे $3 की पड़ती है। फिर वो $1 का मफिन भी खरीदती है। ऐसे उसने अपने पूरे दिन के खर्चों के बारे में डेविड को बताया, जो कि टोटल $11 खर्च करती थी। यही था उसका लाटे फैक्टर। अगर किम अपने छोटे छोटे खर्चों पर लगाम रखती तो वो आसानी से पैसे बचा सकती थी। जैसे $5 रोज के हिसाब से साल के $1800 हुए। एवरेज तौर पर स्टॉक मार्केट साल का 10% रिटर्न देता है, यानी किम अगर ये पैसा बचाए तो 65 की होने पर उसके अकाउंट में करीब $1.2 मिलियन पैसा सेव होगा। और अगर उसकी कंपनी उसके कंट्रीब्यूशन के बराबर 50% भी देती है तो किम साल में $3000 सेविंग कर सकती है। अगर हर साल किम ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन करे और इसकी कंपाउंडिंग साल में 10% मिले तो किम 65 की होने पर उसके अकाउंट में 17,42,466 होंगे। अब किम समझ चुकी थी कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा पावरफुल है। आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप अपनी एनुअल सैलरी का 10% भी सेव कर पाएं और इस पैसे को अगले 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहें तो इसमें कोई शक नहीं कि आप फ्यूचर में एक मिलियनियर होंगे। ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आप रोज $5 से शुरुआत करो। ये आपका लाटे फैक्टर है। चैप्टर नंबर 3, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। द लाटे फैक्टर आपको ये आइडिया देगा कि आप आज से ही अपनी वेल्थ बिल्ड करने की शुरुआत कर सकते हो। आपने इतना तो कमा ही लिया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सको, और आपको ये भी मालूम है कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना है। अक्सर लोग सैलरी मिलते ही सबको पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, जैसे रेंट देना, गवर्नमेंट टैक्स पे करना, क्रेडिट कार्ड वगैरह। वो अपना पैसा बजट करते हैं ताकि सबको पेमेंट कर सके। फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसे वो सेविंग के लिए यूज करते हैं। दरअसल ये अप्रोच बहुत पुरानी हो चुकी है। सबको पेमेंट करने के बाद अक्सर हमारे पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है। आपका ज्यादा टाइम और एनर्जी सिर्फ खर्चे पे करने में चला जाता है। आप जो कुछ कमाते हो उसका ज्यादातर हिस्सा आपकी फैमिली, आपके रिटायरमेंट प्लान या अच्छे फ्यूचर के लिए सेव नहीं होता, बल्कि बिल्स पे करने में चला जाता है। इसलिए आज से खुद को पे करना स्टार्ट कर दो। एक प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट खोल लो, उसमें अपनी इनकम का 10% हर महीने सेव करो और अपनी मंथली या ईयरली कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक कर दो। उसे एक बार सेट करके छोड़ दो, फिर ये खुद सेविंग करता रहेगा। हर महीने आपकी इनकम से 10% आपके रिटायरमेंट अकाउंट में चला जाएगा। मान लो आपकी एनुअल इनकम है $50,000, यानी एक महीने में $42,000। इसका मतलब है कि आपको दिन के $140 सेव करना चाहिए। अगर आप 35 सालों तक रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करते रहे तो आपको 10% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि ये रकम कितनी बनती है? जी हाँ, आपके पास 60,78,272 यानी 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसा होगा। चैप्टर नंबर 4, नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। आपको अलग से बजट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको डिसिप्लिन फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। सेविंग को ऑटोमेटिक बना लो ताकि वो सीधा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। जिम और सू ने 3 सालों तक यही किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम का 15% इन्वेस्ट कर देता था। असल में उन्होंने शुरुआत 4% सेविंग से की थी, पर धीरे धीरे ये रकम बढ़कर 5%, फिर 7, 10 और फिर 15% तक हो गई। इन दोनों को हर महीने चेक नहीं देना पड़ता था और ना ही टाइम, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक सिस्टम खुद काम कर रहा था। खुद डेविड ने कम अमाउंट से सेविंग स्टार्ट की थी। वो जब 25 साल के थे तो उन्होंने पहले 1% सेव किया और 3 महीने बाद उसे 3% कर दिया। जिम से मिलने के बाद डेविड को एहसास हुआ। फिर उन्होंने अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ाई, फिर उसे 15% किया और फिर 20%।
अब डेविड एक सुपर सेवर बन चुके थे। सेविंग को ऑटोमेटिक बनाने का आइडिया ये है कि जो आपके पास है ही नहीं उसे आप खर्च नहीं कर सकते, यानी अगर पैसा वॉलेट में रहेगा ही नहीं तो खर्च भी नहीं होगा। अब क्योंकि आपने सबसे पहले खुद को पे किया और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर लिया, तो आपका पैसा फालतू की चीजों में खर्च भी नहीं होगा। अपने इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट पे करने के 3 तरीके हैं। पहला है पेरोल डिडक्शन के जरिए। इसमें आपकी कंपनी आपकी सैलरी का कुछ % हिस्सा काटकर आपके इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगी। दूसरा तरीका है आपके चेकिंग अकाउंट से डिडक्शन। इसमें आपकी कंपनी पैसा आपके चेकिंग अकाउंट में जमा कर देगी, फिर आपका बैंक या ब्रोकर वो पैसा आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। अब आता है तीसरा, जो है ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें आप मंथली बिल पेमेंट की तरह ही मंथली कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हो। आपका बैंक आपके इस पैसे को रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगा। अब जितना ज्यादा % आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जाए उतना ही अच्छा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी कमाल की चीज होती है, इसलिए अभी से सेव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। उन लोगों जैसे ना बने जो कहते हैं मैं अपनी कंपनी से 5% सेव नहीं कर सकता, या मेरी कंपनी इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो फिर मेरे सेव करने से क्या होगा। अगर आपके भी कुछ ऐसे बहाने हैं तो यकीन मानिए आप कभी ऑटोमेटिक मिलियनियर नहीं बन पाओगे। तो इसके बजाय खुद को बोलिए चाहे कुछ भी हो जाए, पहले मैं खुद को पे करूंगा, मैं अपनी इनकम का 10% सेव करूंगा और फिर इस अमाउंट को जितना हो सके उतना बढ़ाते जाएं। आपने इस समरी में ऑटोमेटिक मिलियनियर यानी जिम और सू के कहानी के बारे में जाना। उनकी तरह ऑटोमेटिक मिलियनियर बनने के लिए आपको 3 क्लियर स्टेप समझने होंगे। सबसे पहला तो अपना लाटे फैक्टर पता करो। ऐसी कौन सी छोटी हैबिट या ऐसा कौन सा छोटा खर्च है जो आपकी डेली रूटीन में शामिल है। इस हैबिट को आज ही छोड़ दो और जो पैसा खर्च करते हो उसे अपने रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करना शुरू कर दो। दूसरी चीज, पहले खुद को पे करो, फिर बाद में दूसरों को। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज है अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बना लो। एक बार में ही ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो उसमें से कुछ पैसा सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जमा हो जाए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑटोमेटिक मिलियनियर कैसे बना जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो के चैप्टर को अच्छे से समझ लिया और आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने अपने चैनल विकास रीडर पर ऐसी फाइनेंस और हेल्पफुल वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो अभी जाइए हमारे चैनल पर और उन सब वीडियो से और भी ज्यादा नॉलेज गेन करिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं ऐसी फाइनेंस और हेल्पफुल बुक समरी वीडियो लेकर, तब तक देखते रहिए विकास रीडर। जय हिंद।